नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है हरियाणा डायरी का और चलिए शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज हरियाणा डायरी में, क्योंकि जिस तरीके से मनोहर सरकार की ओर से बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं का लाभ आप तक कैसे पहुंच रहा है, इसमें यही हम बताने की कोशिश करते हैं। और इसके जरिए हम ये भी आपको बताते हैं कि ये योजनाएं आपके लिए कितना लाभदायक हैं, कितना फायदेमंद ये योजनाएं आपके लिए हो रही हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की लौ मध्यम ना हो, इसे और पल मिले, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हर घर तिरंगा एक विशेष अभियान है। दिलो दिमाग में जब देश के प्रति निष्ठा की प्रधानता होती है तो समाज में एकता, प्रेम, सौहार्द, सहयोग और प्रगति का संचार होता है। नकारात्मक विचारों का वहां कोई स्थान नहीं रह जाता। आगामी 13 से 15 अगस्त तक देश के करीब 20 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। हरियाणा में लगभग 60 लाख घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। इसके लिए नागरिकों की तरफ से खरीदकर स्वेच्छा से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। न कि राज्य सरकार की तरफ से तिरंगा खरीदकर उनको दिया जाएगा, बल्कि गांव के सभी मोहल्लों और शहर के सभी वार्डों तक अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से तिरंगा की बिक्री के प्रबंध भी किए जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर गांव में प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी और युवाओं को तिरंगा साइकिल यात्रा निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवाओं को भी हर घर तिरंगा अभियान से जोड़कर विभिन्न गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में 13 से 15 अगस्त तक प्रत्येक देशवासी से अपने घर पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। मुझे दृढ़ विश्वास है कि हर व्यक्ति देश की एकता के प्रतीक राष्ट्र ध्वज को फहराकर हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा अवश्य बनेगा। राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर देश में लोग अपने घर की छत पर राष्ट्र ध्वज के प्रति प्रेम और देशभक्ति की भावना से तिरंगा फहराते हुए राष्ट्रीय एकता का संदेश देंगे। मनोहर सरकार की पूरी कोशिश है कि हर घर तिरंगा अभियान सफल हो सके। भारतीय युवा वेटलिफ्टर जेरेमी लाल निरुंगा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कमाल कर दिया। 19 साल के इस वेटलिफ्टर ने पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में यह भारत का दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले भारत ने वेटलिफ्टिंग में 1 गोल्ड 1 सिल्वर समेत 4 पदक जीते थे। आपको बता दें कि जेरेमी ने 4 साल के अंदर तीसरी बार तिरंगे की शान को बढ़ाया। उन्होंने साल 2018 युवा ओलंपिक में गोल्ड मेडल के अलावा पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सोना जीता था। इसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट भी किया है और लिखा है कि बर्मिंघम में दिखा है भारत की युवा शक्ति का दम। वेटलिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए CWG 2022 में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लाल निरुंगा ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग का भविष्य हैं। बर्मिंघम में दिखा भारत की युवा शक्ति का दम। वेटलिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए CWG 2022 में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लाल निरुंगा पर पूरा देश गर्व कर रहा है। हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, ये कहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने इस ट्वीट के दौरान। अपने इस ट्वीट में क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार किया है, ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं। और किस तरीके से लाल निरुंगा को उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं दी, ये भी आप देख पा रहे हैं।
और चलिए अब बात करेंगे पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार चुनाव कब होंगे, और इस सवाल का जवाब दिया है हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने। देवेंद्र बबली ने कहा है कि 3 महीने के अंदर हरियाणा में पंचायत चुनाव करा दिए जाएंगे। वहीं अदालत का फैसला आने के बाद चुनावों का जो नोटिफिकेशन है उसको भी जारी कर दिया जाएगा। पंचायत मंत्री ने कहा है कि चुनावों की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए 10% रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, और कोर्ट में जो मामला चल रहा है, कोर्ट का फैसला आने के बाद पंचायत चुनाव करा दिए जाएंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और अगर कोई स्टे नहीं दिया तो 2-3 महीने के अंदर प्रदेश में पंचायत के चुनाव करा दिए जाएंगे। सरकार अपनी तरह नोटिफिकेशन बाकी है अभी करना, बाकी सरकार की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। नोटिफिकेशन होने के बाद मैं समझता हूं जल्द ही अगले 2 से 3 महीने के अंदर पंचायत के चुनाव हो जाए। उसमें नोटिफिकेशन होना बाकी है, फिर इलेक्शन कमीशन का अधिकार क्षेत्र है, डेट देनी है, तैयारियां करनी है, 2-2.5 महीने का समय तो लग जाता है। देखिए नहीं बिल्कुल हो पाएगा, और जल्द बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन होगा, और उसके बाद जल्दी इसके चुनाव कराए जाएंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सहित उत्तरी भारत के राज्यों में नशा तस्करी और नशे के चलन पर अंकुश लगाने के मकसद से चंडीगढ़ में बेशक शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित करके नशा रोकने पर रणनीति बनाने को लेकर मंथन हुआ हो। मनोहर सरकार नशे को रोकने के लिए कई कदम उठा भी रही है, और यही सब जानने के लिए एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरीके से तमाम वो फैसले, तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, ताकि नशे पर अंकुश लगाया जा सके। कैसे, देखिए। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सहित उत्तर भारत के राज्यों में नशा तस्करी और नशे के चलन पर अंकुश लगाने के मकसद से चंडीगढ़ में बेशक शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित करके नशा रोकने पर रणनीति बनाने को लेकर मंथन हुआ। लेकिन हरियाणा राज्य की बात करें तो पिछले पौने 8 सालों में हरियाणा में इस दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में नशा तस्करों और नशे के खिलाफ विशेष मुहिम चलाकर न केवल अपने प्रदेश को नशे से बचाने की पहल की गई है, तो वहीं साथ लगते राज्यों को भी नशे के नाश को लेकर प्रेरित किया गया। खास बात यह है कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर नशे के खिलाफ इसी वर्ष एक्शन प्लान लॉन्च किया गया। इनमें पंचकुला में विशेष टास्क फोर्स का गठन करते हुए अलग से एक भवन भी बनाया गया है। इस फोर्स में स्पेशल अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए। अंतर्राज्यीय स्तर पर नशे से निपटने के लिए रणनीति तैयार की गई है। हरियाणा के गांव, वार्ड, क्लस्टर, सब डिवीजन, जिला और राज्य मिशन टीमों का भी गठन किया गया है। नशा तस्करों का एक पूरा डेटा बैंक तैयार भी करना है। खेलों से युवाओं को जोड़ने का भी प्रयास हुआ है। 200 से ज्यादा खेल मैदानों का निर्माण किया गया है। साथ ही गांव में 1100 से ज्यादा व्यायामशालाएं भी खोली गई हैं। खास पहलू यह भी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशे पर अंकुश लगाने के लिए 3E पर खास जोर दिया है। इन 3E की बात करें तो इनमें एनफोर्समेंट, एजुकेशन और इंगेजमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी शामिल है। नशे के खिलाफ सीएम की संजीदगी। नशे जैसी समस्या को लेकर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी काफी संजीदा दिखे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की ओर से पहल करते हुए पंचकुला में इंटरनेशनल ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई थी। ये सचिवालय पड़ोसी राज्यों में मादक पदार्थों संबंधी अपराधियों की सूचना एकत्रित करता है, ताकि एक डेटाबेस तैयार किया जा सके। इससे उत्तरी राज्यों को मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री की पहल पर न केवल स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, बल्कि कई और बड़े और कारगर कदम उठाए गए हैं, जिनमें प्रदेश की ओर से 142 नशा मुक्ति केंद्र खोले गए। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य एवं नशा मुक्ति वार्ड खोले गए हैं।
प्रदेश के हर जिले के सिविल अस्पताल में भी नशा मुक्ति केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 13 जिलों में ये केंद्र खोले जा चुके हैं। जहां नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, उन जिलों के सिविल अस्पतालों में मनोचिकित्सक नशा मुक्ति सेवाएं दी जा रही हैं। अब तक हिसार और रोहतक जिले में ये केंद्र खोले जा चुके हैं। सीएम की पहल पर तैयार हुआ एक्शन प्लान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर नशा प्रभावित जिलों में युवाओं को नशे के मकर जाल से बाहर निकालने और नशा तस्करों पर लगाम कसने के लिए एक्शन में मदद मिलती है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिला कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में स्टेट एक्शन प्लान को लागू किया जा चुका है। इस खास प्लान के अंतर्गत प्रयास ऐप में संबंधित डाटा अपलोड करने के लिए कार्य किया जा रहा है। यमुनानगर के हाफिजपुर गांव के सुभाष कंबोज का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया। सुभाष कंबोज मधुमक्खी का व्यवसाय करते हैं और पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं। यमुनानगर से संवाददाता सुनील कुमार ने उनसे बातचीत की है, देखिए। यमुनानगर के हाफिजपुर गांव के किसान सुभाष कंबोज, जिनका जिक्र आज पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, और उनसे जानेंगे कि आज क्यों उनका मन की बात में जिक्र किया गया, कैसे उन्होंने अपने मुकाम हासिल किया। ये मधुमक्खी पालन करते हैं। तो सुभाष जी, आपका जो है पीएम मोदी ने मन की बात में जिक्र किया, कैसा लगा आपको? सर, मेरे लिए तो देखो, इससे बड़ा माना गर्व की बात नहीं हो सकती कि एक देश का प्रधानमंत्री और एक किसान का मन की बात में जिक्र करे और इतनी तारीफ करे, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। तो कैसे आपने ये व्यवसाय शुरू किया और कैसे इस मुकाम तक पहुंचे? सर, मैंने ये 1996 में सिर्फ 6 बॉक्स से शुरू किया था, सिर्फ एक शहद खाने के पर्पज से, और अपने खेतों में ये बॉक्स रखे रहेंगे, पोलिनेशन होता रहेगा। लेकिन ये धीरे धीरे जब मैंने इस काम को देखा कि ये काम खुद भी यानी ना सिर्फ शहद मिल रहा है बल्कि मधुमक्खी भी ग्रोथ हो रही है, तो ये धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाता चले गया और फिर मैंने ये प्रोफेशनल शुरू कर दिया 3-4 साल के बाद। तो इससे पहले क्या काम करते थे आप सुभाष जी? सर, मैं टीचर था, एक प्राइवेट जॉब करता था, और फिर जब मैंने इस काम को प्रोफेशनल ले लिया तो मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। तो जैसे आपने 6 बॉक्स से शुरू किया, उसके बाद आपने इस व्यवसाय को आगे कैसे बढ़ाया? सर, एक्चुअली ये मधुमक्खियां जो है ना, खुद ही ग्रोथ करती हैं कि हर साल इनकी ग्रोथ होती है और ये धीरे धीरे बढ़ती है। पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। कोई भी नया काम करता है, कोई भी किसान, तो वो सब्र होना चाहिए। पहले 2-3 साल आपको लगेगा नहीं कि इनकम कुछ नहीं आ रही है, तो वो धीरे धीरे जब ये ग्रोथ होएगी, आप नॉलेज बढ़ेगी, तो इसमें अच्छी इनकम आती है। तो इससे पहले भी आपको कई बार अवार्ड मिल चुके हैं, अपने उन अवार्डों के बारे में जिक्र करें। सर, मेरे को तो ऐसे मुख्यमंत्री जी ने मेरे को सम्मानित किया है और गवर्नर ने मेरे को सम्मानित किया है, और यहाँ तक कि डीसी जो अपने यमुनानगर के उस टाइम उन्होंने मुझे सम्मानित किया, और यहाँ तक कि नॉर्थ इंडिया से उदयपुर यूनिवर्सिटी ने मुझे सम्मानित किया है। तो मुझे बहुत मान सम्मान इस काम में मिला है। तो बी फार्म आपके कहाँ कहाँ चल रहे हैं इस वक्त? सर, हम इनको जो है ना एक जगह नहीं, क्योंकि हर 2-3 मंथ के बाद हम इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते रहते हैं। हम महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए, फिर ऐसे हरियाणा होते हुए, और फिर उत्तर की साइड में जैसे जम्मू कश्मीर तक, हिमाचल तक जो जाते हैं, फिर वापस इनको वैसे ही नीचे लेके जाते हैं। तो कितने तरह का शहद तैयार किया जा रहा है आपके फार्म? सर, एक्चुअली जितने भी तरह के फूल हैं, असल में फूलों से शहद आता है, ना कि शहद कहीं किसी फैक्ट्री में तैयार होता है। ये फूलों से आता है, और जितने तरह के फूल हैं, लेकिन फूल ज्यादा संख्या में होने चाहिए, तो उतनी तरह के शहद हैं। हम लोग साल भर में जो शहद प्राप्त करते हैं, लगभग 10 से 12 तरह के शहद, अलग अलग फूलों से अलग अलग शहद प्राप्त होते हैं। तो आप सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप मधुमक्खी पालन में सरकार कितनी सहायता कर रही है? सर, देखो, सरकार की तो मैं बहुत तारीफ करूंगा, क्योंकि जब से हरियाणा में चाहे सेंटर में भाजपा सरकार आई है, तो मधुमक्खी पालन के प्रति उनका रुझान बहुत ज्यादा है, ताकि नए नए युवाओं को जो है ना रोजगार मिले।
लेकिन मैं तो और भी इससे बड़ी ये कहूंगा कि हरियाणा में तो खासकर स्पेशल हमारे मधुमक्खी पालकों को जो नए होते हैं उनको सब्सिडी 85% तक सब्सिडी पे मधुमक्खियां सामान बहुत मिलता है। और यहाँ तक कि मैं IBDC है ना जो रामनगर में है कुरुक्षेत्र के पास, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। और नए नए जितने भी वहाँ पर ट्रेनिंग वहाँ पे होती है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ तक कि हिसार में है, तो वहाँ पर भी जो है ना जो नए फार्मर होते हैं वहाँ ट्रेनिंग मिलती है और फिर वो आगे बढ़ते हैं अपना नया मतलब रोजगार वहाँ से। और यहाँ तक कि एबिक है वहाँ पर, तो एबिक की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलती है। तो जिस तरह आज मन की बात में जिक्र हुआ है आपका, किस तरह धन्यवाद करना चाहेंगे मोदी जी का? मैं तो प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवादी हूँ, जिसने एक छोटे से फार्मर का, एक छोटे से गांव में रहने वाले फार्मर का इतनी अपने मन की बात में तारीफ की है, उसके काम की सराहना की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री जी आपका कि आपने इतना मेरा नाम रोशन कर दिया। तो ये थे हमारे साथ सुभाष कांबोज जी, जिनका पीएम मोदी ने मन की बात में जिक्र किया। शायद उनके पास आज धन्यवाद करने के लिए शब्द भी नहीं है। यमुनानगर से हरियाणा न्यूज़ के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। मनोहर सरकार बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई तरह की योजना चला रही है। राजकीय विद्यालयों के छात्रों को देश के विभिन्न राज्यों की भौगोलिक परिस्थिति से रूबरू कराने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई गई, जिसको लेकर छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए तोहफा, शैक्षणिक भ्रमण पर लेकर जाएगा विभाग। भ्रमण का पूरा खर्च उठाएगा शिक्षा विभाग। मनोहर सरकार बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई तरह की योजनाओं को लागू कर रही है। राजकीय विद्यालयों के छात्रों को देश के विभिन्न राज्यों की भौगोलिक परिस्थिति से रूबरू कराने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई गई है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर शिक्षा विभाग लेकर जाएगा। 2200 बच्चों को कपूरथला, अमृतसर, कुरुक्षेत्र में जाने का मौका मिलेगा। विज्ञान, संस्कृति, सैनिक पृष्ठभूमि और उद्योग को नजदीक से देखने का इन्हें मौका मिलेगा। हर जिले से 100 विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने का लक्ष्य बनाया गया है और हर ब्लॉक से 15 विद्यार्थियों को ले जाने का टारगेट रखा गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ज्ञान, कौशल और सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ाने के मकसद से शैक्षणिक भ्रमण करवाने जा रहा है। इसके तहत हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विज्ञान संकाय के 2200 बच्चों के लिए 7 दिवसीय कार्यक्रम अगस्त महीने के अंतिम हफ्ते में करवाने जा रहा है, जिसका पूरा खर्चा शिक्षा विभाग उठाएगा। विद्यालय के प्राचार्य अशोक कुमार ने बताया कि विज्ञान संकाय के बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने और उन्हें देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की समझ पैदा करने के उद्देश्य से 7 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम करवाया जा रहा है। इस भ्रमण कार्यक्रम में छात्राएं पंजाब के कपूरथला, अमृतसर और कुरुक्षेत्र में जाएंगी, जिसमें भिवानी जिले के 100 विद्यार्थी भ्रमण के लिए जाएंगे। जो विभागीय आदेश आए हैं कि +1 में पढ़ने वाले साइंस मतलब विज्ञान संकाय के जो बच्चे हैं उनको विभाग जो है कपूरथला, कुरुक्षेत्र, अमृतसर वाघा बॉर्डर जो है टूर पर लेके जा रहा है। तो हमारे विद्यालय की भी 4 छात्राएं हैं जो विज्ञान संकाय की हैं, वो उस टूर में जा रही हैं। ये बहुत ही एक अच्छी पहल है, क्योंकि ग्रामीण अंचल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स उन्हें मतलब ना चाहते मतलब नहीं घुमा पाते हैं, और विभाग ने एक बहुत अच्छी पहल की कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ देशाटन करके, भ्रमण करके, शैक्षणिक भ्रमण करके बहुत कुछ सीख पाएं। तो ये टूर जो है उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और एक मील का पत्थर साबित होगा उन बच्चों के लिए, क्योंकि उनके ज्ञान में वृद्धि करेगा। बच्चे खुद जाकर के वाघा बॉर्डर को जब प्रत्यक्ष देखेंगे, वहाँ की जो है परेड को देखेंगे, तो उनके अंदर क्या जोश और क्या उत्साह आएगा ये देखते ही बनेगा बच्चे जब प्रत्यक्ष उन चीजों को देखेंगे। ठीक इसी प्रकार अमृतसर में जलियांवाला बाग जो अभी तक वो पढ़ते आए हैं, जब प्रत्यक्ष जाकर के देखेंगे कि दीवारों के अंदर वो गोलियों के निशान आज तक वो हैं, वो लाल कुआं, खूनी कुआं, जिसमें मतलब आनंद फानन में जो जनरल डायर ने आदेश किया था गोली चलाने का और बेचारे अपनी जान बचाने के लिए
कुएं में कूद गए थे, वो कुआं प्रत्यक्ष देख करके आएंगे। ये चीजें जो हैं उनके लिए जीवन में अविस्मरणीय बन जाएंगी। मैं समझता हूँ इससे अच्छा मौका बच्चों को जीवन में नहीं मिल पाएगा। जो गरीब बच्चे हैं, ग्रामीण अंचल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, विज्ञान संकाय के बच्चे हैं, वो कुरुक्षेत्र में जाकर के पैनोरमा देखेंगे, वहाँ की ऑडिटोरियम देखेंगे, वहाँ की म्यूजियम देखेंगे, वहाँ की साइंस के वो देखेंगे। मैं समझता हूँ वास्तव में जीवनोपयोगी होगा, उनके लिए जीवन में बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगा। भिवानी जिले के गांव सुई के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 4 बेटियां भी इस भ्रमण के लिए जाएंगी। इस बार भ्रमण के लिए चुनी गई छात्राएं अन्नू, मोनिका और अंजलि ने बताया कि अब उन जैसी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर निःशुल्क भ्रमण कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। इससे उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम सरकारी स्कूल के बच्चे भी कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, बाहर की चीजें देखेंगे। 6-7 दिन का टूर है, इसमें सब फ्री होगा। मुझे बहुत खुशी है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि सरकारी स्कूल के बच्चों को कई बार घूमने का मौका मिल रहा है। ये एजुकेशनल टूर है तो बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा हमें। और 6 से 7 दिनों का ये टूर है जहाँ पर अलग अलग दोस्तों से फ्रेंडशिप होगी, अलग अलग चीज़ों की जानकारी मिलेगी। हमें बहुत खुशी है कि सरकार के द्वारा हमें शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जा रहा है। वहाँ जाकर हमें कुछ पढ़ाई के विषय में बताया जाएगा। ये 5 या 7 दिन का टूर है, इसमें हमें बहुत ही खुशी महसूस होगी। सरकार अब प्राइवेट स्कूल से अच्छे हमारे सरकारी स्कूल हो गए हैं। सरकारी स्कूल में जितनी सुविधा उपलब्ध है उतनी तो प्राइवेट स्कूल में भी नहीं। सीएम मनोहर लाल की शिक्षा नीति धीरे धीरे रंग ला रही है। इसी कड़ी में सरकारी स्कूलों को भी बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे सरकारी स्कूल के विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में पीछे न रह सके। हरियाणा के सभी स्कूलों के बच्चों को समान सुविधाएं देना मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य है। सुजुकी मोटरसाइकिल्स को हरियाणा सरकार की ओर से सोनीपत जिले में IMT खरखोदा में एक नया प्लांट लगाने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपको बता दें कि 67 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोत्साहन पैकेज को अनुमोदित किया है। सुजुकी मोटरसाइकिल्स को हरियाणा सरकार की ओर से सोनीपत जिले के IMT खरखोदा में एक नया प्लांट लगाने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 67.62 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को अनुमोदित किया। सुजुकी मोटरसाइकिल्स को इस क्षेत्र में ज्यादा रोजगार पैदा करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है। नए प्लांट से राज्य में लगभग 2000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नया प्लांट ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाएगा। प्रदेश में पहले से ही भारत के कुछ सबसे बड़े ऑटो निर्माताओं के प्लांट मौजूद। सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड भी शामिल। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई 14वीं हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड यानी HEPB की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। अब ग्राफिक्स के माध्यम से सुजुकी मोटरसाइकिल के नए प्लांट के बारे में जानिए। 2000 करोड़ रुपए के निवेश से लगाया जाएगा। सोनीपत के खरखोदा में 100 एकड़ जमीन में प्लांट को मिल चुकी है मंजूरी। प्लांट वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और राज्य राजमार्ग 18 पर खरखोदा में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप में स्थित। IMT खरखोदा के औद्योगिक विकास के लिए अगला बड़ा केंद्र होने की उम्मीद। वजह दिल्ली से इसकी नजदीकी और गुरुग्राम के साथ कनेक्टिविटी। बहरहाल पूरी उम्मीदें हैं कि सीएम मनोहर लाल के फैसले से हरियाणा में ऑटोमोबाइल कंपनी की मौजूदा क्षमता में इजाफा होगा। तो हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।